गाड़ी के टायरों के वो रगड़ने की दिलखराश आवाज़ किसी क़यामत की समातों से टकराई। सफियान, जो चंद लम्हे पहले अपनी अना के बोझ तले दबा इस खत को खोलने की हिम्मत कर रहा था, अब एक वहशत ज़दा इंसान की तरह सड़क की तरफ भागा। मीना सड़क के बीचों बीच साकत पड़ी थी। सड़क की पीली रोशनी में इसका लहू सियाल लग रहा था। वो गाड़ी जो इसे हिट करके गई थी, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए राटे भरती निकल चुकी थी। मीना, आंखें खोलो मीना। सफियान ने इसे अपनी बाजुओं में भर लिया। इसकी अपने खांधे का हाथ कांप रहे थे और वही खत जो अभी इसने जेब से निकाला था सड़क की धूल में एक तरफ जा गिरा था। मगर सफियान को अब इस कागज़ की परवाह नहीं थी। इसे सिर्फ इस वजूद की फिक्र थी जो इसके हाथों में दम तोड़ रहा था। अस्पताल के सफ़ेद ग्लेरियन सफियान की बेचैनी का तमाशा सफ़ेद गलियारे सफियान की बेचैनी का तमाशा देख रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी सुरग बत्ती इसे अपनी ही जिंदगी की तरह लहू रंग लग रही थी। इसके सफ़ेद कोट की आस्तीनें मीना के खून से रगी हुई थीं। वही खून जिसकी वफा पर वो चंद लम्हे पहले कैफे में शक कर रहा था। अचानक इसे याद आया वो खत जो इसने सड़क पर ही गिरा दिया था। वो उल्टे कदमों अस्पताल से बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट की और इसी हादसे वाली जगह पहुंचा। खुशकिस्मती से वो कागज़ सड़क के किनारे धुंध में भीगा हुआ पड़ा था। सफियान ने इसे उठाया, गाड़ी के अंदर की लाइट जलाई और लरसते हाथों से इसे खोला। खत की तहरीर मीना के आंसुओं से कहीं कहीं से धुंधली हो चुकी थी, मगर अल्फाज अब भी चीख चीख कर इस सच बोल रहे थे। सफियान, तुम मुझसे वफा का हिसाब मांगते हो। काश तुम इस रात मेरे घर के बाहर खड़े होने की बजाय मेरे भाई की वो धमकियां सुन पाते जो वो तुम्हारे लिए दे रहा था। इसने तुम्हारे बिजनेस एम्पायर को तबाह करने का पूरा जाल बुन लिया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा साथ चुना। सफियान, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी अना तुम्हारे लिए सब कुछ थी और मेरे लिए तुम सब कुछ थे। मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर तुम्हारे कैरियर को बचाया। तुम मुझे बेवफा समझते रहे और मैं तुम्हारी कामयाबी की दुआ मांगती रही। अब शायद मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊं, इसलिए ये सच लिख रही हूँ ताकि तुम खुद को तमाशा बनने से बचा सको। सफियान के हाथ से खत छूट गया, स्टीयरिंग पर इसका सर टिक गया और एक ऐसी सिसकी निकली जिसने गाड़ी के बंद शीशों में हुब्स पैदा कर दिया। मीना, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। मीना, तुमने मेरी अना को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। इसे अपना हर वो लफ्ज़ याद आ रहा था जो इसने कैफ़े में मीना को मुलविस करने के लिए बोला था। इसे अपनी ही आवाज़ किसी जहरीले नाग की तरह डसती महसूस हुई। वो वापस अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर बाहर आ रहा था। डॉक्टर, वो कैसी है? सफियान की आवाज़ बैठ चुकी थी। डॉक्टर ने चश्मा उतार कर इसे देखा। हमने इसे बचा तो लिया है मिस्टर सफियान, लेकिन वो कोमा कोमा में चली गई हैं। दिमाग पर गहरी चोट लगी है। वो कब होश में आएंगी या आएंगी भी या नहीं, ये कहना कबल इस वक्त है। सफियान के पांव तले से ज़मीन निकल गई। मीना इसे सच बताए बगैर, इसे माफ़ी मांगने का मौका दिए बगैर एक ऐसी खामोशी की वादी में चली गई थी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो मीना के बेड के पास आकर बैठ गया। इसने मीना का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और सरगोशी की। मीना, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें ना जीने देता हूँ ना मरने की मोहलत देता हूँ। देखो, आज मैं हार गया। मीना, तुम्हारी बेदर्दी जीत गई, मेरी अना हार गई। बस एक बार आंखें खोलो, मैं तुम्हारा वही पुराना सफियान बन जाऊंगा जिसे तुमने बारिश में पहली बार देखा था। मीना के चेहरे पर कोई जुम्बिश ना थी, सवाए इस मशीन के बीप के जो इसके दिल की धड़कन की वाहद गवाह थी। अस्पताल के कमरे में फैली क्लोरोफॉर्म की बू और मशीनों की मुसलसल बीप सफियान के असाब पर हथौड़े बरसा रही थी। मीना के बेचैन वजूद को देखकर इसे एहसास हो रहा था कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कुदरत के एक वार के सामने इसकी तमाम अना, तमाम दौलत और तमाम गुरूर
غرور ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ سفیان نے مینا کا ہاتھ چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پچھتاوے والے آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ٹھنڈا منجمد کر دینے والا غصہ تھا، وہ غصہ جس کا رخ اب اپنی ذات سے ہٹ کر اس شخص کی طرف تھا جس نے مینا کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ سفیان صاحب، آپ اس وقت یہاں؟ سفیان کے بزنس پارٹنر اور مینا کے بھائی زبیر نے اپنے عالیشان آفس میں بیٹھے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی مگر سفیان کے سرخ آنکھوں نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ سفیان نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ قدم بڑھاتا ہوا زبیر کی میز تک پہنچا اور وہ بھیگا ہوا خط اس کے سامنے پٹک دیا۔ یہ کیا ہے؟ زبیر نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہاری بربادی کا پروانہ ہے زبیر۔ سفیان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ زبیر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بھائی سمجھا، اپنا شراکت دار مانا، مگر تم نے مینا کی زندگی سے کھیلا، اسے مجبور کیا کہ وہ مجھے چھوڑ دے تاکہ تم میری جائیداد پر قبضہ کر سکو۔ زبیر نے قہقہ لگانے کی کوشش کی۔ سفیان، تم ایک خط کی بنیاد پر مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ مینا تو ہمیشہ سے جذباتی رہی ہے، وہ تمہیں چھوڑنا چاہتی تھی اس لیے یہ کہانی بنائی۔ سفیان نے میز پر جھک کر زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ ہسپتال میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے زبیر، اور اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں وہ موت دوں گا جس کی دعا تم خود مانگو گے۔ میں نے اپنی محبت کھوئی ہے، اب تم اپنی ہر وہ چیز کھو گے جس پر تمہیں ناز ہے۔ سفیان وہاں سے پلٹا مگر ہسپتال کی چھت پر کھڑے سفیان کے سامنے پورا شہر پھیلا ہوا تھا مگر اسے صرف وہ اندھیرا دکھائی دے رہا تھا جو مینا کے جانے سے اس کی زندگی میں اتر آیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی مگر اسے کوئی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک قدم مندر کی طرف بڑھایا۔ تو کیا تم واقعی ہار مان رہی ہو سفیان؟ ایک بھاری اور جانی پہچانی آواز نے اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں انسپکٹر فارس کھڑا تھا جو سفیان کا پرانا دوست تھا۔ وہ چلی گئی فارس، میری انا جیت گئی اور میری کائنات لٹ گئی، سفیان نے بے بسی سے کہا۔ فارس نے آگے بڑھ کر سفیان کا کاندھا تھپتھپایا۔ وہ ابھی مری نہیں ہے سفیان، ڈاکٹرز نے اسے کلینکلی ڈیڈ قرار نہیں دیا، اسے ابھی لائف سپورٹ پر رکھا گیا ہے۔ وہ آخری کوشش کر رہے ہیں لیکن تم یہاں ہار مان کر کھڑے ہو۔ اگر تم گر گئے تو زبیر کو اس کے گناہوں کی سزا کون دے گا؟ سفیان کی آنکھوں میں اچانک ایک چمک پیدا ہوئی۔ مطلب وہ زندہ ہے، وہ سانس لے رہی ہے مگر اسے تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں اس انصاف کی ضرورت ہے جو زبیر سے چھیننا ہے۔ سفیان واپس آئی سی یو کی باہر پہنچا۔ اس نے شیشے سے مینا کو دیکھا جس کا وجود مشینوں کے سہارے سانس لے رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور فون نکالا۔ اب وہ سفیان واپس آ چکا تھا جس کے نام سے بزنس مارکیٹ کانپتی تھی۔ ہیلو، مجھے زبیر کے تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات چاہئیں، اس کے ہر شیئر، ہر پراپرٹی اور ہر اس غیر قانونی ڈیل کا کچا چٹا نکالو جو اس نے پچھلے 2 سالوں میں کی ہیں۔ مجھے وہ شخص سڑک پر چاہیے، بالکل اس دھول کی طرح جس میں مینا کا لہو ملا ہے۔ سفیان نے فون بند کیا اور زبیر کے آفس کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ زبیر اس وقت مینا کی موت کی جھوٹی خبر کا انتظار کر رہا ہوگا تاکہ وہ سفیان کی جائیداد پر اپنا حق جتا سکے۔ زبیر کے بنگلے پر جشن کا سماں تھا۔ وہ اپنے چند خاص ساتھیوں کے ساتھ فتح کا جام پی رہا تھا۔ اسی لمحے بنگلے کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ سفیان اپنی بلیک لینڈ کروز سے باہر نکلا۔ اس کا انداز کسی شکاری جیسا تھا۔ زبیر، جشن قبل از وقت شروع کر دیا تم نے، سفیان کی آواز صحن میں گونجی۔ زبیر کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ سفیان، تم یہاں؟ مینا کا کیا ہوا؟ مینا تمہاری موت کا انتظار کر رہی ہے، سفیان نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اسے راستے سے
हटा कर मुझे तोड़ दोगे। तुमने इसे मजबूर किया, इसे ब्लैकमेल किया और फिर इसे गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश भी तुम्हारी ही थी, पर हुई थी। जुबैर ने संभलने की कोशिश की। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सफियान ने एक फाइल जुबैर के चेहरे पर मारी। इसमें वो तमाम ट्रांजैक्शन हैं जो तुमने इस हिट एंड रन वाले ड्राइवर को की थी। फारस फारस बाहर खड़ा है तुम्हारे वारंट के साथ, लेकिन पुलिस के हवाले करने से पहले मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ जो तुमने मुझसे छीना था। सफियान ने जुबैर का गिरबान पकड़ा और इसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। इसी वक्त सफियान का फोन बजा। अस्पताल से डॉक्टर की कॉल थी। सफियान का दिल तेजी से धड़कने लगा। हेलो डॉक्टर। मिस्टर सफियान, एक करिश्मा हुआ है, मीना ने रद्द-ए-अमल दिया है। इसने होश में आते ही सिर्फ एक लफ्ज पुकारा है, सफियान। सफियान की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। इसने जुबैर को वही मट्टी में धक्का दिया जैसे वो कोई हकीर कीड़ा हो। इसे ले जाओ फारस, इसे वो सजा देना कि ये अपनी मौत की दुआ मांगे। सफियान ने इंस्पेक्टर से कहा और खुद गाड़ी में बैठकर अस्पताल की तरफ उड़ान भरी। अस्पताल पहुंचकर जब वो मीना को कमरे में दाखिल हुआ तो मीना की आंखें खुली थीं। वो बहुत कमजोर लग रही थी मगर इसकी नजरें दरवाजे पर जमी थीं। सफियान इसके करीब जाकर घुटनों के बल बैठ गया। इसने मीना का हाथ थामा और इसे अपनी आंखों से लगाया। मुझे माफ कर दो मीना, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। सफियान की आवाज़ रौंद गई थी। मीना ने आहिस्ता से इसके बालों में उंगलियां फेरी और नहीफ सी आवाज़ में कहा, बेदर्दी खत्म हो गई सफियान। सफियान ने सर उठाया और मीना की आंखों में देखते हुए कहा, अब सिर्फ इश्क होगा मीना, वो इश्क जिसकी गवाही ये पूरी कायनात देगी। अस्पताल के कमरे में धूप की एक नरम किरण मीना के चेहरे पर पड़ रही थी, जो इसकी रंगत में जिंदगी की रमक वापस ला रही थी। सफियान कई रातों के बाद आज सुकून से मीना के हाथ पर सर रखे सोया था। इसे लग रहा था कि तूफान गुजर चुका है, जुबैर जेल जा चुका है और अब इसकी कायनात महफूज है। मीना की आंखें खुली। इसने धीरे से अपना हाथ सफियान के सर पर फेरा। सफियान हड़बड़ाकर उठ बैठा। तुम ठीक हो मीना? दर्द तो नहीं हो रहा? इसके लहजे में ऐसी फिक्र थी जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। मीना ने एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। सफियान, अब सब ठीक है ना? बाई कहाँ है? सफियान का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हुआ मगर इसने खुद पर काबू पाया। वो अपनी करने की सजा भुगत रहा है। मीना, अब तुम इसका नाम मत लो। अब सिर्फ हम हैं और हमारा इश्क। इसी दौरान वार्ड के बाहर इंस्पेक्टर फारस का फोन बजा। सफियान बाहर निकला तो फारस का चेहरा उतरा हुआ था। क्या बात है फारस, तुम परेशान लग रहे हो? सफियान ने पूछा। फारस ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, सफियान, एक बुरी खबर है। जुबैर को जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में पुलिस वैन पर हमला हुआ है। जुबैर फरार हो गया है। सफियान के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या? इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वो अकेला नहीं है सफियान? इसे किसी बड़े गिरोह की पुश्तपनाही हासिल है जिनके साथ इसने तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद करने की डील। अंधेरा जितना गहरा था, सफियान का खौफ इतना ही शदीद। वो पिस्टल थामे फार्म हाउस के राहदारियों में किसी जख्मी चीते की तरह दौड़ रहा था। मीना, मीना, इसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी मगर मीना का कोई सुराग ना था। अचानक इसे फार्म हाउस के पिछले हिस्से में मौजूद पुराने गोदाम की तरफ से गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। सफियान ने बगैर सोचे समझे इस तरफ दौड़ लगा दी। किचन कच्ची जमीन कच्ची जमीन पर इसके कदमों की दमक इसके दिल की धड़कनों से हम आहंग थी। वहाँ एक काले रंग की जीप तेजी से गेट की तरफ बढ़ रही थी। सफियान ने सामने आकर फायर किया मगर गोली जीप के शीशे को छूती हुई निकल गई। जीप रुकी नहीं बल्कि इसे कुचलने के इरादे से रफ्तार मजीद तेज कर दी। सफियान ने आखिरी लम्हे में एक तरफ छलांग लगाई और जीप धूल उड़ाती सड़क पर गायब हो गई। सफियान जमीन से उठा। इसके कपड़े मिट्टी में अट चुके थे और बाजू से खून बह रहा था मगर इसे
कोई होश ना था। इसने फौरन अपनी गाड़ी निकाली। इसे पता था कि जुबैर इसे कहाँ मिलेगा। जुबैर एक अनापरस्त इंसान था। वो सफियान को इसी जगह जलील करना चाहता था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। पुराना सिटी कैफे, वही वीरान सड़क, वही धुंध और वही जगह जहाँ मीना का हादसा हुआ था। सफियान की गाड़ी 120 की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। इसने फारस को मैसेज कर दिया था मगर वो जानता था कि पुलिस के पहुंचने तक बहुत देर हो जाएगी। जब सफियान कैफे के करीब पहुंचा तो वहां वही काली जीप खड़ी थी। कैफे के बुसीदा इमारत में एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। सफियान धीमे कदमों अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर इसका खून मुंजमद हो गया। मीना एक कुर्सी से बंधी हुई थी। इसके मुंह पर पट्टी थी और आंखों में दहशत। इसके ठीक सामने जुबैर खड़ा था जिसके हाथ में एक चलती हुई सिगरेट और दूसरे में गन थी। आओ सफियान, मैं जानता था तुम अपनी लैला को ढूंढते हुए यहाँ आओगे। जुबैर ने एक वहशियाना कहका लगाया था। इसे छोड़ दो जुबैर, तुम्हें दौलत चाहिए थी, शोहरत चाहिए थी, सब ले लो, मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस मीना को जाने दो। सफियान ने गन नीचे करते हुए इल्तिजा की। जुबैर आगे बढ़ा और सफियान के जख्मी बाजू पर ठोकर मारी। सफियान कराह उठा मगर इसकी नजरें मीना पर जमी थी। दौलत? अब मुझे दौलत नहीं चाहिए सफियान, अब मुझे तुम्हारी वो तड़प देखनी है जो तुमने मुझे जेल भेज कर दी थी। मैं मीना को नहीं मारूंगा, मैं इसे तुम्हारी नजरों के सामने इस मुकाम पर पहुंचाऊंगा कि तुम खुद इसे मौत देने की दुआ मांगोगे। जुबैर ने गन का रुख मीना की कनपट्टी पर रख दिया। मीना की सिसकियां पट्टी के पीछे दम तोड़ रही थी। नहीं जुबैर, रुको, सफियान चिल्लाया। तुम ठीक कहते हो, मैं बेदर्द हूँ। मैंने तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद की, मैंने इसे शक की सूली पर लटकाया, बदला मुझसे लो। मीना तो मासूम है। जुबैर के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। मासूम? इसने मेरी सल्तनत के खिलाफ तुम्हारा साथ दिया, ये गद्दार है। जैसे ही जुबैर ने ट्रिगर पर उंगली दबाई, मीना ने पूरी कुव्वत से कुर्सी को झटका दिया और जुबैर का तवाज़ुन बिगड़ गया। इसे एक सेकंड के हजारवें हिस्से में सफियान ने चित कर जुबैर की कलाई पकड़ ली। कमरे में एक जोरदार फायर की आवाज गूंजी। खामोशी छा गई। मीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। सफियान और जुबैर एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता फर्श पर गिरे हुए थे। धुआं उठ रहा था। मीना की सफेद कमीज पर खून के छींटे पड़ रहे थे। सफियान, मीना के लबों से एक दबी हुई आवाज निकली। सफियान आहिस्ता से जुबैर के ऊपर से हटा। जुबैर की आंखें खुली थी मगर इनमें अब कोई हरकत न थी। गोली खुद जुबैर के सीने में लगी थी। सफियान ने लरजते हाथों से मीना की रस्सियां खोली और इसे सीने से लगाया। अब सब खत्म हो गया मीना, अब कोई हमें जुदा नहीं करेगा। बाहर पुलिस की गाड़ियों की सायरन गूंजने लगे। फारस अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ मगर सफियान को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो मीना को अपनी बाहों में लिए कैफे के इसी कोने में बैठ गया जहाँ चंद दिन पहले वो इसे बेवफा कह रहा था। जुबैर की मौत के बाद जैसे वक्त की रफ्तार थम सी गई थी। वो कैफे जो कभी नफरत और शक की आमाज का था आज एक बदले हुए सफियान और बिखरी हुई मीना की गवाही दे रहा था। पुलिस की कार्रवाई, बयानात और कानूनी पेचीदगियों ने चंद माह तो लिए मगर सफियान ने मीना का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। आज वही दिसंबर की रात थी मगर फिजा में वहशत नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। सफियान ने शहर से दूर पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा घर बनाया था जहाँ सिर्फ खामोशी थी या परिंदों की चहचहाट। मीना अब काफी बेहतर थी, हालांकि इसकी आंखों में अब भी कभी कभी वो खौफ झलकता था मगर सफियान की मोहब्बत इसके जख्मों के लिए मरहम बन चुकी थी। शाम के वक्त जब धुंध पहाड़ों को अपनी लपेट में ले रही थी, मीना टेरेस पर खड़ी दूर चलते चिरागों को देख रही थी। सफियान इसके लिए गर्म चाय का मग लेकर आया और खामोशी से इसके कांधों पर शॉल डाल दी। क्या सोच रही हो मीना? इसने धीमी आवाज में पूछा। मीना ने मुड़कर सफियान को देखा। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। मैं सोच रही थी कि अगर इस रात तुमने वो खत ना पढ़ा होता तो आज हम कहाँ होते। शायद तुम अब भी मुझसे नफरत कर रहे होते और मैं किसी कोने में
تڑپ کر مر چکی ہوتی۔ صفیہ نے مینا کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ نفرت کبھی تھی ہی نہیں مینا، وہ تو میری انا تھی، میرا جھوٹا غرور تھا جس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میں عشق بے دردی کر رہا تھا، یہ سمجھے بغیر کہ درد دینے والا کبھی عشق نہیں کر سکتا۔ اس نے مینا کی آنکھوں سے ایک آنسو پوچھا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے مینا۔